हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कल खत्म कर लिया है, आज से शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी। सबसे पहले समझते हैं एपी क्या होता है। एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय अ फिक्स्ड नंबर, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। तो एपी क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे हमारे पास नंबर की लिस्ट है, एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इसमें ये एक क्या है? एपी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो इसमें एक फिक्स्ड नंबर हमने पहले वाले में ऐड किया तो हमें दूसरा नंबर मिला, दूसरे में ऐड किया तीसरा मिला, तीसरे में ऐड किया चौथा मिला, चौथे में ऐड किया तो पांचवा मिला। और टर्म क्या हुआ? हर एक नंबर इसमें एक टर्म है। और फिक्स्ड नंबर क्या हुआ? फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या है? हमारे पास एक एपी होती है, एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, जिसमें हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं पहले एलिमेंट के साथ तो हमें दूसरा टर्म मिलता है, दूसरे टर्म में हम एक को उसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो तीसरा, फिर तीसरे में ऐड करेंगे तो चौथा, चौथे में ऐड करेंगे तो पांचवा, ऐसे चलता रहेगा। तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या आती है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल फॉर्म। तो जो पहला टर्म होता है उसको डिनोट करते हैं ए से, फिर जो दूसरा टर्म होता है उसको लिखेंगे हम a प्लस डी। यहाँ पे जैसे a प्लस डी, डी क्या हुआ? फिक्स नंबर को हम डी करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी से। तीसरा नंबर क्या होगा? a प्लस 2d। जैसे यहाँ पे है पहला नंबर है 2, दूसरा है 2 प्लस 2, तीसरा है 2 प्लस 2 इंटू 2, फिर चौथा है 2 प्लस 2 इंटू 3, ऐसा ही चलता रहेगा। वैसे यहाँ पर है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये क्या हो गई? जनरल फॉर्म हो गई। तो a क्या हो गया? फर्स्ट टर्म यानी a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आई होप इसको आप नोट कर लीजिए। और ये आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं टफ समझने के लिए। ये आप नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है? फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब जैसे हमारे पास था 2, 4, 6, 8, 10 तक गया, इसके बाद रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगी सीरीज। और इनफाइनाइट मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और ये सोन चलती रहेगी कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में सिर्फ ये डिफरेंस होता है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो 5.1 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन y। तो एपी के लिए एक ही कंडीशन है, वो है कि जो डी है, डी यानी कॉमन डिफरेंस, वो होना चाहिए कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो एपी नहीं होगा। डी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए एपी के लिए। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। तो कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए है 15, फिर इसके बाद हम दूसरा जाएंगे तो 15 प्लस 8 एडिशनल किलोमीटर के लिए, 15 प्लस 8, फिर अगले के लिए 15 प्लस 2 इंटू 8, फिर अगले के लिए 15 प्लस 3 इंटू 8, ऐसा ही चलता रहेगा।
तो 15 प्लस 8 होता है 23, और 15 प्लस 2 इंटू 8 होता है 31, फिर ये होता है 39। तो यही चलता रहेगा। तो हमारे पास इसमें देखो एक फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड डी क्या है हमारे पास, फिक्स है, पहले में भी 8 है, दूसरे में भी 8 है, तीसरे में भी 8 है, तो ये क्या होगा, एपी। अब हम दूसरे पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। ये क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 टाइम्स एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। तो मान लेते हैं एट अ टाइम सिलेंडर में कितनी एयर थी, x। तो पहले अगर हमने पंप हटाए तो 1/4, फिर अगले वाले में 1/4 इंटू 2 x, फिर अगले वाले में 1/4 इंटू 3x। तो इसमें भी जो ये है कॉमन डिफरेंस वो फिक्स है, 1/4 1/4 1/4। तो ये भी क्या होगा, एपी होगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड एंड फोर्थ का, जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम ट्राई करते हैं। 2 का फर्स्ट 4 टर्म्स हमें लिखने हैं। ए हमारे पास दिया है 10 एंड डी है हमारे पास 10। तो पहला टर्म तो 10 ही हो जाएगा, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये 4 टर्म्स हो गए। ए है हमारे पास 10, ए प्लस डी है 10, फिर ए प्लस 2d 2 इंटू 10, फिर है हमारे पास ए प्लस 3d, ए यानी 10 प्लस 3 इंटू 10। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 10, 20, 30, 40। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए हैं। दूसरा आपको ट्राई कीजिएगा। एंड हम आते हैं फोर्थ पे। हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है ए है -1, डी है 1/2। तो फिर से जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए हमारे पास -1, ए फिर से -1 प्लस डी यानी 1/2, ए फिर से -1 प्लस 2 इंटू 1/2, कॉमा ए है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो -1, -1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। -1 प्लस 1, क्योंकि 2 से 2 कट गया, कॉमा -1 प्लस 3/2। तो आ जाएगा -1/2, 0, 1/2। तो हमारे पास 4 टर्म आ गए। इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ए की वैल्यू है -1.25 एंड डी की वैल्यू है 0.25 नेगेटिव में। हमें ए निकालना है -1.25, यहाँ पे ए है -1.25, माइनस प्लस माइनस 0.25, कॉमा ए है हमारे पास -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, कॉमा ए हमारे पास फिर से -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। तो -1.25 कॉमा -1.25 -0.25, फिर से -1.25 माइनस 2 इंटू -0.25 होगा -0.5 माइनस 1.25 और 3 इंटू -0.25 होगा -0.75।
तो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो ये आ जाएगा -1.5 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा -1.5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। फिर से -1.5 एंड 0.5, तो आ जाएगा -1.75, और ये आ जाएगा -1.25 0.75, तो आ जाएगा -2.0, 5 5 10, 7 2 9 और 10 और 1 1 2, तो -2.0। तो ये चार टर्म आ गए। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो एपी दी गई है इनसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, है 3, 1, -1, -3। तो जो पहला टर्म होता है वही a होता है, a = 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1, या जो पीछे वाला टर्म है उससे पहले वाले को माइनस करना, यानी a3 - a2, a2 - a1 या a4 - a3। तो a2 हमारे पास है 1 माइनस a1 है 3, तो 1 - 3 यानी -2, तो d आ गया -2। तो बस यही करना है, सिंपल है। इसके बाद हम एक थर्ड कर देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो a हो जाएगा 1/3, और d फिर से a2 - a1, a2 है 5/3 माइनस a1 है 1/3, यानी 4/3, d आ गया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है एपी, कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एपी इज द फॉर्म, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो सेम करना है कि हमें बताना है एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो एपी फॉर्म करने का क्या कंडीशन है कि डी को कांस्टेंट होना चाहिए, अगर डी कांस्टेंट है तो एपी फॉर्म करेगा। उसके बाद उसने बोला कि हमें 3 मोर टर्म्स लिखने हैं, तो 3 मोर टर्म्स जो दिया हुआ है टर्म्स उसमें हम डी को ऐड करते चलेंगे। इसको आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर कोई एपी है, अगर वो इनफाइनाइट तक जा रही है और हमें उसका nth टर्म चाहिए, या नहीं भी जा रही है तब भी हम nth टर्म निकाल सकते हैं। तो nth टर्म के लिए क्या कंडीशन होती है, nth टर्म यानी इसको डिनोट करते हैं an से, an = a + n - 1 into d। a + n - 1 into d। n क्या होगा, जिस टर्म को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज है 3, 6, 9, 12, 15, इस एक सीरीज है, और इसमें अगर ये कह रहा है कि हमारे पास टर्म दिए हैं 2, 4, 5, हमें 4th नंबर का टर्म निकालना है, यानी हमें a4 निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, a इसमें है 3 + n की वैल्यू है यहाँ पे 4, यानी 4th नंबर का हमें टर्म चाहिए। तो 4 - 1, और d इसमें है 6 - a2 - a1, तो 6 - 3 यानी 3, 3 + 4 - 1 होगा 3, 3 + 3 × 3 9, 9 + 3 तो 12, तो 4th नंबर का टर्म आ गया हमारे पास 12, यहाँ पे 12।
आप आई होप आप इसको समझे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने वाली। वर्क करते हैं इसको। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, हमें मिसिंग टर्म निकालना है। तो 2 फिर मैंने बॉक्स बनाया है कॉमा 26, तो हमें ये टर्म निकालना है, यानी सेकंड टर्म निकालना है। तो हमारे पास a कितना है, a है हमारे पास 2 और हमें दे रखा है a3 दे रखा है, a3 है 26, तो हमें सेकंड टर्म निकालना है। तो a3 होगा a प्लस 2d जनरल फॉर्म से इक्वल्स टू 26। हमारे पास ये आ गया, हमें d निकालना है। तो a है 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26 एंड 2d इक्वल्स टू, ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, 26 माइनस 2 होगा 24 और ये 2 इंटू डी है तो 2 फिर से डिवाइड हो जाएगा 24/2, तो d आ गया हमारे पास 12, d 12 आ गया। एंड सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a2 होता है a प्लस d, तो फर्स्ट टर्म में 2 और d है 12, तो 2 प्लस 12 हो गया 14, तो सेकंड टर्म आ गया हमारे पास 14। इन बॉक्स वालों को ऐसे करना है, इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने नोट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में कम ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78, तो हमारे पास कोई टर्म दिया है 78, हमें पता नहीं कौन से नंबर का टर्म ये 78 है। मान लेते हैं ए एन है 78, एन हमें पता नहीं है, एन हमें निकालना है। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और हमारे पास जो सीरीज है वो है एपी की सीरीज है 3, 8, 13, 18 डैश 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 78। ए एन हमारे पास 78, हमें निकालना है इसमें विच टर्म इज 78, यहाँ पे इसमें लिखा है इज 78। तो ए एन है 78, जो हमें निकालना है कि कौन से नंबर का टर्म होगा। ए है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 8 माइनस 3, डी क्या होता है a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 आ गया। 78 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, ये 3 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 हो गया 75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। अभी 5 डिवाइड हो जाएगा, 75/5 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 75/5 हो गया आपका 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1, और ये माइनस 1 इधर प्लस में जाएगा, तो 15 प्लस 1, तो एन आ गया है 16। तो कौन सा टर्म होगा 78, 16th टर्म होगा हमारे पास 78। हम इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, जो इसका 16th टर्म होगा तो a16 क्या होगा हमारे पास a प्लस 15d, क्योंकि जो ये d वाला टर्म होता है वो n से एक कम होता है। a है हमारे पास 3 प्लस 15, d है हमारे पास 5, तो 3 प्लस 5 15 इंटू 5 75, फिर आ गया 78। यहां से हमने वेरीफाई कर लिया, इसको आप नोट कर लें।
पहले होगा अपने नोट। एन कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि एन एक नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जिस एपी में जीरो होगा उसमें तो कोई टर्म्स होंगे नहीं, फिर वो एपी कैसे रही। और नेगेटिव हो नहीं सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव डिफाइन ही नहीं हो सकते हैं टर्म की नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी ऐसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ में किया है। उसने 205 और 47 का पूछा है, तो उसको आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी। 6 भी वैसे ही करना है, सिर्फ हमें चेक करना है कि एन की वैल्यू के लिए अगर एन की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी तो 150 उसका टर्म होगा, अगर वह पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगी तो 150 -150 उसका टर्म नहीं होगा। तो एपी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, एपी हमारे पास गिवन है 11, 8, 5, 2 और उसने पूछा 150 के लिए। ए एन हो जाएगा हमारे पास -150। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन 150 है, ए हमारे पास 11 है और डी हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी -3। तो ए एन है -150 इक्वल्स टू ए है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है -3। तो इस प्लस 11 को माइनस में लाएंगे तो -50 -11 n माइनस 1 इंटू -3। -50 -11 -161 और ये -3 को हम डिवाइड में भेजेंगे तो -3 n माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट हो गया 3 5 से 15 और कैरी 1 3 11 आ रहा है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3 3 जा 9 2 3 6 18। तो n इक्वल्स टू ये -1 प्लस से भेजेंगे तो 53.6 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 54.6। तो 150 इसका टर्म नहीं होगा, तो लिखेंगे 150 इज नॉट द टर्म, नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 150 टर्म नहीं होगा, क्योंकि n की एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। फिर 54.6 हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कोई टर्म कैसे हो सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म है 38। एक एपी है जिसका ए 11 है, हमें दे रखा है 38 और दूसरा हमें दिया गया है 16 है 70। ए 16 है हमारे पास 73। हमें निकालना है ए 31, हमें फाइंड करना है ए 31 क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 38 ए 11 को, तो यानी ए प्लस 10d इक्वल्स टू 38, ये होगा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ए 16 यानी ए प्लस 15d इक्वल्स टू 73, ये दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम दूसरी से पहली को माइनस कर देंगे, 2 माइनस फर्स्ट, तो ए से ए कट गया 15, डी माइनस 10d हो गया 5d एंड 73 माइनस 38 हो जाएगा 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3, 35। हमारे पास 35 आ गया और इस 5 को हम डिवाइड करेंगे तो d इक्वल्स टू 35/5 यानी d की हमारे पास वैल्यू आ गई है 7। d की वैल्यू 7 आ गई। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट वाले में रखते हैं a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38
a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। तो यहां से मिल जाएगा a इक्वल्स टू 38 माइनस 70। तो a आ जाएगा हमारे पास -32। -32, हाँ -32 आ जाएगा a की वैल्यू। तो a मिल गया, d भी मिल गया, a31। तो a31 क्या होगा? a31 होगा a प्लस 30d, क्योंकि जो d वाला होता है जो नंबर वो n से एक कम होता है। a हमारे पास है -32 प्लस 30 इंटू डी है हमारे पास 7, -32 30 इंटू 7 हो गया 1 नहीं 210, 210 -32 करेंगे 210 32 10 8 10 7 7 आ जाएगा 178। तो यह आ जाएगा 178। a31 हमारे पास आ गया है 178। इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द टर्म। हमारे पास दिया है एक एपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। हमें इनका है फाइंड दी 29th टर्म। तो वैसे करेंगे ये क्वेश्चन A3 हमारे पास 12 ए लास्ट टर्म यानी 50 टर्म है तो A50 है 106। हमें निकालना है A29। तो इसको आप कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा इसका आंसर कितना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो ये इसमें भी हमें वही करना है। थर्ड टर्म हमारे पास है A3 है हमारे पास 4 एंड नाइन्थ टर्म है -8। हमें an भी दे रखा है, an यानी an है हमारे पास 0। हमें n की वैल्यू निकालनी है जिसपे 0 हो जाए। तो फिर से वही a और d निकालना है इन दोनों इक्वेशन से। a3 होगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a होगा a9 होगा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। फिर से ये फर्स्ट ये सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 6d, a से a कट गया, -8 -4 -12, d की वैल्यू आ गई -2। ये 6 से डिवाइड करके 12 को -2 आ गया। तो हमें an चाहिए, सॉरी a निकालेंगे। पहली इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 2 × -2 इक्वल्स टू 4, a - 4 इक्वल्स टू 4। तो a आ जाएगा 8, d और a हमारे पास आ गया। a हमें चाहिए, a दे रखा है हमें 0, हमें n चाहिए। तो an के क्या फॉर्मूला होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an 0 है और हमें a दे रखा है 8 प्लस n - 1 इंटू डी है हमारे पास -2। इस 8 को इधर भेजेंगे -8 n - 1 इंटू -2। इस -2 को भी डिवाइड में भेजेंगे तो -8 अपॉन -2 n - 1। तो -8 अपॉन -2 तो ये प्लस हो गया 4 इक्वल्स टू n - 1। तो 4 और ये -1 इधर आ गया तो +1, n इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू हमारे पास 5, यानी फिफ्थ टर्म इस एपी का क्या होगा? 0। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
जो क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो 17th टर्म है एपी का वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसा बनेगी, a17 10th टर्म से पहले ही 7 ज्यादा है, तो अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड कर दें तो a17 के बराबर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे करेंगे, a17 इक्वल्स टू a10 प्लस 7, क्या होगा। और इसने पूछा है हमसे कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d 17 टर्म और 10th टर्म हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7, तो a से a कट हो गया, 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 7 डिवाइड में गया तो 1 आ गया। तो ये हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही करना है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन अच्छा है। 2 APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is difference between their 1000 term? तो ये कह रहा है 2 APM का कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लेते हैं एक AP है हमारे पास कुछ ऐसी, A1 A2 A3 डैश डैश AN। दूसरी AP है हमारे पास P1 B2 B3 डैश 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 BN। तो ये बोल रहा है जो इनके बीच में जो डिफरेंस है इनके 100 टर्म के बीच में, यानी A100 माइनस B100, वो है हमारे पास 100। हमें निकालना है A1000 माइनस B1000, हमें ये निकालना है A100 माइनस B100, यानी A प्लस 99D कॉमन डिफरेंस सेम है, माइनस B प्लस 99D इक्वल्स टू 100, ये आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका A माइनस बी इक्वल्स टू 100, क्योंकि 99 से 99 कैंसिल हो गया, तो A माइनस बी ये आ गया। और ये 1000 वाला सॉल्व करते हैं, A1000 माइनस B1000 हमें फाइंड करना है। A1000 हो जाएगा A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D, हमें ये फाइंड करना है। A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, इससे ये कट हो गया, A माइनस B हमारे पास आ गया, और A माइनस B की वैल्यू है 100, यानी उनके 1000 टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 100 टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो हमें जो एपी बनेगी, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो निकालना है। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो होगा 105, क्योंकि 15 7 जो 105, तो पहला नंबर हो गया 105। फिर दूसरा नंबर, क्योंकि 7 से ही हमें डिवाइड करना है तो डी हमारे पास 7 ही होगा, तो फिर दूसरा हो जाएगा 112, तीसरा हो जाएगा 119, ऐसे सॉल्व चलते रहेंगे। हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है जो 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल हो, तो वो क्या होगा 900। सबसे पहले अगर इसमें हमें पता नहीं चल रहा है तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम 999 को देखेंगे, 999 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 और 7 माइनस 2 29, 7 3 21, 7 4 28 माइनस 190, नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। फिर हम देखेंगे 998 को डिवाइड करके देखेंगे, 7 1 माइनस 2 29, 7 4 28 माइनस क्या, फिर से 18, फिर से नहीं हो रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, हमारे पास जो यहाँ पे आना चाहिए 14 आना चाहिए,
तो 14 आने का मतलब ये होना चाहिए 994। तो 14 इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम देखेंगे 7 से 4 को डिवाइड करके 7 1 7 माइनस 2 29, 7 4 28 माइनस किया तो 1 and 4, 7 2 14। तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है? 994। तो हमें बताया है ऐसे कितने, यानी हमें n फाइंड करना है। तो an हमें दे रखा है 994, a है हमारे पास 105, d है 7। अब तो ये आसानी से निकल जाएगा। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास 994, a है 105 प्लस n हमें निकालना है एंड d है 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 9 एंड 8, 9 माइनस 1 8 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 1 7 कैरी 1 18, 7 2 14 कैरी 4, 7 7 49, n माइनस 1। ये इसको प्लस में भेजेंगे तो ये आ जाएगा 128। तो कितने नंबर डिवाइड हो गए 3 डिजिट वाले? 128। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में भी वैसे ही करना है। इस बार तो हमें a और an दोनों दे रखा है, d हमारे पास 4 है, हमें n निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n nth टर्म्स ऑफ ap आर इक्वल। तो इन दोनों ap की हमें ऐसी वैल्यू निकालनी जिसके nth टर्म इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास AP गिवन है, पहली AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी AP है 3, 10, 17। तो हमें an दोनों का इक्वल करना है। an की क्या कंडीशन होती है? an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 65 माइनस 63 2। ये तो पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 माइनस 3 7। तो ये दोनों इक्वल है। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2 का अंदर कर लेंगे 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये इस 2n को हम इधर भेजते हैं, इस टर्म को हम इधर लाते हैं। तो 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। 63 प्लस 7 हो जाएगा 70 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 7n माइनस 2n। 70 माइनस 5 65 हो जाएगा, 7n माइनस 2n हो जाएगा 5n। और हम 5 को डिवाइड भेजेंगे तो n आ जाएगा 65 अपॉन 5 यानी 13। n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। तो नोट कर लीजिए। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कर लिया होगा आपने नोट। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद कीजिएगा। इसमें एपी बतानी है 16, थर्ड टर्म 16 है एंड 7th टर्म है हमारे पास 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाय 12। तो ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप कर लोगे। 20th टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 18
18 में भी वैसे ही करना है। हम क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 and 20 है, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000, received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो हमारे पास ए दे रखा है वो है 5,000, ए 5,000 है एंड डी है 200, ए एन है हमारे पास 7,000। हमें निकालना है कि एन की वैल्यू। ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी एक्सरसाइज में केवल यही फॉर्मूला यूज हुआ है। 7,000 इक्वल्स टू ए हमारे पास 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 200। 7,000 माइनस 5,000 करेंगे तो आ जाएगा 2,000, n माइनस 1 इंटू 200, फिर 200 डिवाइड में गया 2,000 अपॉन 200 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये दोनों कट गए, ये 10 आ गया हमारे पास। n इक्वल्स टू 10 प्लस 11, n की वैल्यू आ गई 11, यानी 11th ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लीजिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद कीजिएगा, वो भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया। अब हमारे पास आता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। उससे पहले हम मार्कर में इंक भर लेते हैं। अब हम देखते हैं सम ऑफ nth टर्म, यानी जो हमारे पास एपी है अगर उसमें n टर्म्स हैं और उनका टोटल सम कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म को डिनोट करते हैं Sn से। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हो गया हमारे पास वही नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म, d है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 में। तो एक्सरसाइज 5.3, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में। हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सेम फाइंड करना है, सम निकालना है हमें। ए दे रखा है, डी आप निकाल लोगे हमें, और एन भी दे रखा है, तो सिर्फ एस एन निकालना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। तो अभी हमारे पास उसने पूछा है, एन पूछा है उसने, हमें एस एन दे रखा है 636, हमारे पास ए है 9 एंड डी आ जाएगा 8 2 माइनस 7 यानी 17 माइनस 9, तो डी आ गया हमारे पास 8, डी 8 है। हमें एस एन भी देखा, ए भी देखा, डी भी देखा है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एस एन इक्वल्स टू ए एन बाई 2, सॉरी एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा है 636, n हमें निकालना है 2n ब्रैकेट 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे लिए, हमारे पास 8। तो 636 इंटू 2 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 9 to 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, 6 ये हो जाएगा 12, 7 12, और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में n 18, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे प्लस 18n माइनस 18। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 18n स्क्वायर 1272 हमारे पास ये आ गया। n स्क्वायर इक्वल्स टू 18 को डिवाइड में भेजेंगे
1272 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 से अगर हम 1272 को डिवाइड करेंगे तो 18 10 180, 18 9 18 7 से करेंगे, 18 7 126, हाँ 18 7 126 माइनस करेंगे तो 12 आ गया, 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2n माइनस, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं 8 था, ये मैं बोलूँ गलत क्यों हो गया, यहाँ पे गलती हो गई, n ब्रैकेट 18 प्लस 8n माइनस 8, तो 18 n ब्रैकेट 18 माइनस 8 होगा 10 प्लस 8n, तो ये आ जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, 1272 इसको उधर भेजेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 36 इक्वल्स टू 0। फिर हमारी इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर आप मुझे बताएंगे, इसके फैक्टर क्या आएगा, जो फैक्टर आएंगे वही n की वैल्यू होगी, तो आप नोट कर लीजिए। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5 and last term is 45. The sum is 400. Find the number of the terms in common difference. इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे दिया है sum of first 22 terms, find the sum of first 22 terms of AP which D को 7 and 22nd term is 149। तो D दे रखा है हमें 7, D है 7 एंड 22nd टर्म यानी 822 है हमारे पास 149। तो यहाँ से 822 यानी a प्लस 21 d इक्वल्स टू 149। a हमें निकालना है, a इंटू 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 149। 7 टू 14 प्लस a इक्वल्स टू 149, तो a आ जाएगा 149 माइनस 147 यानी 2। a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमें फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22 निकालना है, तो 22/2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस n माइनस यानी 22 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 7। ये फॉर्मूला लगाया हमने Sn का, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है। 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 हमने किया था वो 147, तो 11 इंटू 151 आ जाएगा। 11 1 11 कैरी 1, 11 5 55 156 6 कैरी 5, 11 1 11 5 6, तो 1661 यहाँ पे सम आ गया है। आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे करना है, हमारे पास देर का है सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो वहां से a एंड d की वैल्यू निकाल के उसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अब हमारे पास दे रखा है इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 is 289, find sum of n टर्म्स। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 S7 दे रखा है हमारे पास 49 और S17 दे रखा है 289। हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। तो S7 यानी ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 6d इक्वल्स टू 49। ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी S7। S17 हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट
2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल्स टू 289, ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें a एंड d की वैल्यू चाहिए n टर्म्स के लिए, हमें n की वैल्यू नहीं चाहिए होती है n टर्म्स के लिए। तो यहां से इसको हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा, या इसका मतलब अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 7a प्लस 7 इस 2 से 3 कट जाएगा तो 21d इक्वल्स टू 49। फिर से इसका मतलब अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 17a प्लस 17a 2 into 8 17 8 जा 8 7 56 कैरी 5 136 17 8 जा 136 d इक्वल्स टू 289 अंदर मल्टीप्लाई किया जब तो ये आ गया है। अब दोनों इक्वेशन से a एंड d की वैल्यू निकाल के हम इस वाले फॉर्मूले में Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 वाले में n-1 इंटू d में रखेंगे। a एंड d की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वहां से Sn का हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे हम क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। इसको हम रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, हमें an दे रखा है। तो इसमें वही करना है हमें a, जैसे an दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 15 an दे रखा है 3 प्लस 4n। तो सबसे पहले a1 निकालेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 7a1 a2 आ जाएगा। फिर से 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 3 यानी 11। तो d यहां से निकल जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू d होता है। तो a2 11 है, a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 7 इक्वल्स टू d, d इक्वल्स टू 4। तो a एंड d की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो इसको हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15 का फॉर्मूला लगा देंगे, a एंड d तो आ ही चुका है। तो ये हो गया है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे तो हम बता देंगे आपको। तो यहाँ पर क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है, a contractor on construction job specify penalty for delay of completion beyond a certain date follows for 200 for first day, 250 for second day, 300 for third day, etc. Penalty for each succeeding day for 50. How much money a contractor has to pay as penalty if he delayed work by 30 days? तो हमारे पास दिया है कि n हमारे पास है 30, हर दिन उसकी पेनल्टी, पहले दिन की पेनल्टी है 200, फिर हर दिन 50-50 बढ़ती जा रही है, यानी डी हमारे पास 50। तो सीधा फॉर्मूला में रखना है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो s ऑफ 30 निकालना है, तो 30/2 Sn फॉर्मूले से ब्रैकेट 2a 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 50, क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला है वो है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व, जो बस कैलकुलेशन पार्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इफ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हमारे पास टोटल जो प्राइस है यानी Sn हमारे पास है 700। ये कितने बच्चों को देना है, ये 7 बच्चों को देना है, यानी n की वैल्यू है 7। और जो हर एक प्राइस है वो अगले वाले से 20 लेस है, यानी d हमारे पास हो जाएगा -20। तो हमें a निकालना है,
यहाँ से लगाएंगे Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। 700 इक्वल्स टू 7/2, 2a तो हमें फाइंड करना है, n है हमारे पास 7 - 1 6, d है हमारे पास -20। तो फिर से यहाँ से 700 ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया एंड 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 2a -120, तो ये आ जाएगा 7 × 100 यानी आ गया 200 -120 को हम इधर ले आए तो प्लस का 120 इक्वल्स टू 2a, तो फिर 200 प्लस 120 आ गया 320 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू 160, तो a हमारे पास आ गया 160। तो यानी पहला प्राइस 160, दूसरा 140, तीसरा 120, ऐसा चलता रहेगा क्योंकि उसने बोला कि हर एक प्राइस पिछले वाले से 20 कम है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। इसको रब करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आप ट्राई कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। A spiral is made up of successive semicircle with centers alternative A, B starting with center A, radii 0.5, 1, 1.52 as shown in the figure. What is total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो ये हमारे पास दे रखा है कि Sn की वैल्यू हमारे पास है 13। एक स्पाइरल है वो कैसा जाला बुन रही है, ऐसा जाला बुन रही है। पहले वाले की रेडियस है 0.5, फिर अगले वाले की 1, फिर उससे अगले वाले की 1.5, ऐसा हमारे पास आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि हमें टोटल सम निकालना है। अगर जब टोटल लेंथ निकालनी है, अगर वो 13 ऐसे राउंड चलती है तो हमारे पास रेडिया है 2.5 और सेमी सर्कल्स का पूछ रहा है। हाँ, सेमी सर्कल 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो हम इसको सेंटर ए से ही लेंगे सबको। तो सेमी सर्कल का हम क्या लेंगे, सर्कमफेरेंस। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पाई आर। तो पहले वाले का जो पहला ये है पाई, इसमें बोला 22.7 लेने के लिए, इसको हम बाद में लेंगे एक साथ। पहले हमारे पास 13 है एंड और डी हो जाएगा -0.5, नहीं सॉरी 0.5, डी हमारे पास आ गया है 0.5। तो हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो पहले वाला हो गया अगर पाई r1, दूसरा हो जाएगा पाई r2, तीसरा पाई r3, ऐसे चलता रहेगा 13 तक। तो S13 हमें निकालना है 13/2 ब्रैकेट 2a। तो 2a यानी इनिशियल सेमी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, तो इसको निकाल लेते हैं 22/7 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 112, 11/7 ये तो पाई r इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी है 0.5, तो ये आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट 22/7 प्लस 13 यानी 6.5, 13/2 और इसको सॉल्व करेंगे 22/7, इसको लेंगे हम 3.14 प्लस 6.5, आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट ये होगा आपका 9.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 9.64 का हो जाएगा 2 4 जा 8, कैरी 1 2 8 जा 2 2 जा 4.28, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, कैरी 2 13 8 जा हमारे पास आ गया है 13 8 जा होता है 90, 8 3 जा 24, कैरी 2 104, और ये था 2 104 यानी 106 का 6 कैरी 10, 13 4 जा होता है 52, 13 4 जा 52 कैरी 1 तो 62, और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 62.66 सेंटीमीटर। ये आ गया है आंसर। सिंपल था, हमने
सेमी सर्कल लिया, पहले की लेंथ ली और 13 जो SN का फॉर्मूला था वो लगाया। ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 200 logs are stacked in following manner, 20 logs in bottom row, 19 in next, 18 in next. How many rows are 200 log placed and how many logs are in top row? तो ये पूछ रहा है हमसे कि कितनी रो में ये लगेंगे। हमारे पास जो पहली रो है, तो पहली रो में हमारे पास है 20, ए है हमारे पास 20, डी है, फिर अगली वाली में उससे एक कम है यानी डी हमारे पास -1, तो ए डी दोनों आ गए। और फिर हमें बताना है कि हाउ मेनी रोज, यानी टोटल हमारे पास SN कितना है, SN है 200। तो SN का फॉर्मूला SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। SN है 200 n/2, तो n हमें निकालना है 2 इंटू a है हमारे पास 20 प्लस n-1 इंटू -1, तो ये इसका मतलब यहाँ करेंगे तो 400 n ब्रैकेट 40 प्लस ये हो जाएगा +1 - n, तो ये आ गया हमारे पास -n², 40 + 1 41 प्लस 41n, इसको हम इधर ले आएंगे तो n² - 41n प्लस 400 = 0। ये आ गया है डी कहाँ करेक्ट है। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे, 400 की फैक्टर फाइंड करेंगे, 220 200 200 250 225 5551। तो हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस माइनस करके 41 आए, 5 5 25, 2 2 4 2 8 2 16, तो 25 एंड 16, तो n² - 25n - 16n प्लस 400 = 0। फिर से n को मानेंगे तो n - 25 -16 को मानेंगे तो n - 25 = 0। फिर से ये तो हम सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना। n - 25 को फिर से कॉमन लेंगे तो n - 16 = 0, या तो ये 0 होगा या 0 होगा, तो n - 25 = 0, n = 25 पहली वैल्यू, n - 16 = 0, n = 16, तो वहां पर दो वैल्यू आ गई है, n = 25 n = 16, तो या तो 16 होंगे या 25 होंगे। और फिर उसने बोला है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो ये an से करेंगे हम, आपने नोट कर लिया होगा, an = a + n-1 इंटू डी से। उसकी भी an की भी दो वैल्यू आएंगी जब 16 और 25 रखेंगे, तो आप करके बताइएगा कि an की वैल्यू क्या क्या आ रही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। In potato race, a bucket is placed in the starting point, which is 5 meters from first potato, and the other potato is placed 3 meters in straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from bucket, picks up the next potato, and runs it, drops in the bucket, and runs back up to next potato, and runs to bucket to drop it, and she continues same way until potato are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो बकेट है जहां पे हमने रखा है कि यहाँ पे अगर बकेट है, यहाँ से 5 मीटर पे पहला पोटैटो है, फिर इससे दूसरे वाले पे 3 मीटर है, तो पहला गई 5 मीटर वाला उठा के यहाँ डाल दिया, फिर दूसरे में गई पूरा यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। तो हमें बताना है कि टोटल जो ये टोटल कितना, व्हाट इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना रन करेगी हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस हम पहले वाले में, पहले में जब 5 में गई तो 5 और फिर दौड़ के वापस आ गई तो 10, दूसरे वाले में 5 गई 8 गई फिर 16, फिर तीसरे वाले में जो यहाँ पे से अगला कितना दूर होगा, 3 मीटर भी दूर है अगला वाला भी, अगला पोटैटो, तो 5 3 8 3 11 तो 22, यानी डी हमारे पास आ गया, ए भी आ गया।
इसको समझे होंगे आप। कुछ नहीं कर रही है, वो दौड़ के जा रही है, पहला 5 मीटर, फिर वापस आया तो 10, तो फिर अगले वाले में 5 से अगला 3 पे रखा है, तो 5 और 3 8, तो दौड़ के गई 8, फिर वापस आई तो 8 एंड 8 16। तो यहाँ पे ए हमारे पास जो एपी है वो है 10 16 22। ए है 16, ए है 10, डी है 16 माइनस 10 यानी 6। एंड ऐसा कब तक करिए जब तक 10 कंप्लीट हो, यानी एन है हमारे पास 10, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस यानी एस एन। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 10 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 6, यानी 10 बाई 2 ब्रैकेट 20 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 6 54, यानी 5 20 प्लस 54 यानी 74 इंटू 5। तो एस एन आ गया है 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37, यानी टोटल डिस्टेंस से दौड़ेगी 370 मीटर। तो आ गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।